हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पृष्ठा इन क्लासेस में। जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं थंबनेल पर कि कम लगभग 24 से ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वह है आपका गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, जो कि आपका है यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि आपका हरियाणा में है और हरियाणा में ये आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मान के चलिए कि आपका जो कट ऑफ है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे आपका थोड़ा सा कट ऑफ लो जाएगा। यहाँ पे जो आपका कोर्स कराया जाता है वह बीए बीएड और बीएससी बीएड का कोर्स आपको करवाया जाता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग जो डेट है अनाउंसमेंट की गई है कि 16 तारीख से यानी कि 16 अगस्त से आप लोग रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। आज 15 अगस्त है, कल 16 से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आप लोग लास्ट डेट जो है आपका यहाँ पर जो कहा गया है कि पेमेंट ऑफ फी थ्रू नेट बैंकिंग, यानी जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह है ये आप लोग 28 तारीख तक करेंगे, यानी 28 तक इसका आखिरी डेट है। इसके बाद यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपका 28 तारीख को ही रहेगा, यानी फी पेमेंट और 28 आपका एप्लीकेशन फॉर्म यानी जिसको हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहते हैं वो आपका लास्ट डेट है 28 तारीख को। ठीक है, इसके बाद आपका एक टेंटेटिव जो है आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। टेंटेटिव मतलब ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं होगा, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि डेमो के दर पर, और ये आपका जो जारी किया जाएगा वो 3 सितंबर को जारी किया जाएगा। इसके बाद 4 सितंबर को आप लोगों से जो है वो एक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं इनवाइट किया गया है रिगार्डिंग किसके कि जो आपका मेरिट लिस्ट जारी किया गया उसमें कोई इशू हो रहा है, तो आप लोग उस पर क्या कर सकते हैं, अपना मेल कर सकते हैं कि हाँ हमें इस मेरिट लिस्ट में या फिर हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में ये दिक्कत है। तो इस मेरिट लिस्ट पे आप जो आपका ईमेल है इस ईमेल पे आप मेल करके अपना जो भी कंप्लेन है वो कर सकते हैं। इसके बाद फाइनली जो आपका है, ठीक है, फाइनली जो आपका है वह 5 तारीख को डिस्प्ले होगा आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 5 सितंबर को जारी किया जाएगा, बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों का ही। और पहली जो काउंसलिंग आपकी शुरू होगी वह 6 सितंबर को आपकी काउंसलिंग शुरू की जाएगी, बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों की। सेकंड काउंसलिंग जो शुरू की जाएगी वह 11 सितंबर को शुरू की जाएगी और तीसरी काउंसलिंग जो है वह 17 सितंबर को शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका काउंसलिंग का इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि कितनी सीटें यहाँ पर है। अगर हम बीएससी बीएड और बीए बीएड की बात करते हैं दोनों में ही आपका जो है वो 50-50 सीटें हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप लोग का जो है कहा गया है आप लोग का कि जो हरियाणा स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए 15% सीटें जो है वो रिजर्व की गई है। ठीक है, ऑल इंडिया इंक्लूडिंग हरियाणा 3 में 8-8 सीटें अलग से है। इसके बाद आपका हरियाणा ओपन जनरल के लिए 19 सीटें हैं और इकोनॉमिकल वीकर के लिए 2-2 सीटें हैं। एससी के लिए यहाँ पर जो है वह 10% सीटें रखी गई, यानी कि 4-4 सीटें हैं। 10% जो है आपका जो रखा गया वह एससी के लिए है 10%, यानी कि 4-4 सीटें हैं। बीसीए के लिए आपका 16% यानी 7-7 सीटें रखा गया है। बीसीबी के लिए आपका 11% 5 और 4 सीटें रखी गई है। इसी प्रकार से सभी का जो सीटों का बंटवारा है वह किया गया है। तो आप लोग सोच समझ के आप लोग अप्लाई करिएगा कि कहाँ पे सीट है कहाँ पे सीट नहीं है। ठीक है, इसके बाद फीस की बात करते हैं तो बीए बीएड हो या फिर बीएससी बीएड दोनों का सेम फीस आपका है यहाँ पे कहा गया है। और ये जो फीस अगर हम बात करते हैं आप लोग का, तो एडमिशन का कंटिन्यू फी आपका 1800 रुपया है। ठीक है, इसके बाद आपका डेवलपमेंट फीस 6400 रुपये है। ट्यूशन फीस आपका 11,800 रुपये है। एग्जाम फीस 2600 रुपये है। मेंटेनेंस फीस आपका जो है 16,500 रुपये है। यानी कि टोटल जो फीस होगा पर एनम, यानी ये आपका 1 ईयर का फीस यहाँ पे आपका लग रहा है, ये आपका 39,100 रुपये फीस लग रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फी प्लस सिक्योरिटी कॉशन मनी, यानी अगर आप चाहें तो इसे सेमेस्टर वाइज भी दे सकते हैं। पहले सेमेस्टर में 23,650 रुपये आपका लगेगा, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में 19,550 रुपये लगेगा। तो आपके पास ये सुविधा है कि आप सेमेस्टर वाइज यहाँ पर फी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो यूनिवर्सिटी आपका यहाँ पर है वह है आपका चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा। यहाँ पर आप लोग को 2 कोर्स मिलेंगे, बीए बीएड और बीएससी बीएड, और दोनों ही कोर्स आपका सेकेंडरी लेवल का आपका ये कोर्स कराया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, तो जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है यहाँ पर जो आप लोग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका शुरू किया जाएगा वह 14 अगस्त से शुरू हो चुका है, यानी आज 15 अगस्त है। कल से ही आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आखिरी डेट आपका 26 अगस्त रखा गया है। मेरिट लिस्ट आपका जो निकाले जाएंगे वो 28 को निकाले जाएंगे, यानी 28 अगस्त को। फर्स्ट काउंसलिंग जो फी आपको सबमिट करेंगे वो 28 से लेकर 30 तक आप लोग को यहाँ पर सबमिट करना है। इसके बाद जो भी सीटें बची रह जाएंगी फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग
उसकी जो वैकेंट सीट है वो 31 अगस्त को जारी की जाएगा। इसके बाद सेकेंड काउंसलिंग जो आप लोग की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, उसके लिए आपको फी पेमेंट करना होगा 3 और 4 सितंबर को। इसके बाद जो सेकेंड काउंसलिंग से बची हुई सीटें रहेंगी उसको आपको पता चलेगा 5/9/2024 को। फिर इसके बाद तीसरे राउंड की जो काउंसलिंग फीस होगी वो आपको पेमेंट करना होगा 6/9/2024 से 7/9/2024 के बीच में। फिर इसके बाद अगर तीसरी काउंसलिंग के बाद भी अगर आपकी कोई सीटें बची रह जाती हैं तो उसके बाद आपको 8 तारीख के ये आपका शो किया जाएगा। और आपका फोर्थ राउंड का जो मतलब कह सकते हैं कि फोर्थ जो आपका फिजिकल काउंसलिंग जो आपका होगा, यानी कि फिजिकल काउंसलिंग जो आपका कराया जाएगा वो 10/9/2024 को आपका कराया जाएगा। और आपकी जो क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगे वो 30 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगे। ठीक है, यानी आप ये समझिए कि आपका आज से 15 दिन के बाद आपकी जो क्लासेस है चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपकी अगली जो इंस्टीट्यूट है वह आपका है आईआईटी रोपर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आईआईटी रोपर में भी आप लोग का जो है वह एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। आप सभी को पता होगा कि 4 आईआईटी जो हैं आपके वह एनसीईटी एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट की हैं और चारों में ही आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वह स्टार्ट कर दिया गया है, फाइनली सभी में शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो आपका आईआईटी रोपर में रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट जो है वह 25 अगस्त को रखा गया है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ ये तीनों ही लिंक दिए गए हैं, इन तीनों लिंक पर आप क्लिक करके आप सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सेम वही रहेगा। क्लास 12 में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। क्लास 12 में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ होना चाहिए और आपका जो एनसीटी एग्जामिनेशन दिया है वो भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ ही होना चाहिए। ये बात साफ तौर पे कही गई है। साथ ही आप जो है वो 2023 या 2024 से अपना 12th जो है वो आप पास किए हो, उससे पहले पास किए होंगे तो वह फिर मान्य नहीं होगा, क्योंकि वह गैप ज़्यादा हो जाएगा। 2 साल का ही गैप यहाँ पर मान्य किया गया है। इसके बाद आपका जो है कहा गया कि 1 अक्टूबर 1999 के पहले आपको जो है वह जन्म नहीं होना चाहिए, अगर उसके पहले तो भी आप यहाँ पर इनवैलिड हैं। इसके बाद सीटों का जो बंटवारा किया गया, जैसा आपको पता है कि बीएससी बीएड यहाँ पर केवल मैथ वाले स्टूडेंट ही अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए आपकी 7 सीटें रखी गई हैं, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एसटी के लिए 1, टोटल 16 सीटें आपकी फिजिक्स के लिए है, जो कि मेजर सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मेजर सब्जेक्ट आप फिजिक्स लेते हैं तो 16 सीटें हैं, केमिस्ट्री अगर मेजर सब्जेक्ट लेते हैं 17 सीटें हैं, मैथमेटिक्स अगर मेजर सब्जेक्ट लेते हैं तो 17 सीटें हैं। तो ये आपकी सीटों की संख्या की बात होगी। अब हम बात करते हैं आईआईटी रोपर में फीस कितना आपका लगता है। तो देखिए, आपका सेमेस्टर फीस लगता है, इसके बाद आपका जो है वह इंस्टीट्यूट फीस लगता है, इसके बाद हॉस्टल फीस लगता है, ये सभी फीस आपके लगती हैं। इसके अलावा आपका वन टाइम फी पेमेंट लगता है। ठीक है, फिर आपका जो है वह डिपॉजिट एक रिफंडेबल फीस रहता है, ये भी आपको लगता है, जो कि लगभग 10,000 के लगभग होता है। अदर पेमेंट जो है आपका 750, यानी कि टोटल जो फीस आपको लगती है वह 37,450 रुपये लगता है, यानी कि 37,450 रुपये आपका ये पर सेमेस्टर की फीस है। ठीक है, ये पर सेमेस्टर यानी कि ये फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना 4 साल का फीस जो है वह देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। एक बार मैं आप लोग को फिर से बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में जो है वो अप्लाई हो चुका है। मैंने अभी आप लोग को 21 यूनिवर्सिटी के बारे में बताया ही था। अभी जो यूनिवर्सिटी स्टार्ट की गई हैं उसमें आपका गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी और आईआईटी रोपर यूनिवर्सिटी है। यानी ये आपका कुल टोटल मिलाकर के 24+ यूनिवर्सिटी ने अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।